सुबह बखैर। आ गई हूँ जी किचन में। बहुत सर्दी है, अभी भी आई हूँ। बाहर तो इट्स रियली हार्ड, 11 डिग्री जा रहा है। तो बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है कि मुझसे बात तक नहीं हो रही। इतनी सर्दी है कि मैं वापस ग्लव पहन के गई थी। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं दुनिया जहान की सर्दी मुझे ही लग रही है आज। मुझे कभी सर्दी नहीं लगी। आई डोंट नो व्हाई, इट्स टू मच, टू हार्ड फॉर मी टू सरवाइव। सीधी बात है, सरवाइव ही कहूँगी। बहुत सर्दी है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आ गई हूँ किचन में, चाय बनाऊंगी और नाश्ता, फिर मिलते हैं। मैंने कहा कैसी भी तबीयत हो, मैंने चाय रखी और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही। मैंने कहा साथ ही मैं जब तक नाश्ता कर रहे हैं तब तक जो है ना इसको मैं सालन को रख देती हूँ। आज मैं काले चने बना रही हूँ। मैंने कहा कुकर ने बनाने 12 बजे भी बनाने, बाद में बनाने हैं, तो फिर मैं आराम से रेस्ट कर सकूँगी। तो मैंने कहा जब तक जाग रहे हैं मैं कुकर में चने, ब्लैक चने रख देती हूँ। और बस, बहुत सर्दी है। मैंने कहा कैसी तबीयत हो तो इससे बेहतर मैं साथ में ही खाना भी बना लूँ। कर लेते हैं जी नाश्ता। नाश्ते में है, मैं बताती हूँ। नाश्ते में मैं खाने लगी जी एग, टोमेटो एंड ग्रीन चिली, मुझे बहुत पसंद है इस तरह। और साथ में मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने मेडिसिन खाना है क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं क्या कहते हैं विदाउट एनी कार्ब मैं ना मेडिसिन को खाऊं। लेकिन मेडिसिन का इतना वो हैवी साइड इफ़ेक्ट है कि मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है कि मैं कार्ब खाए बगैर नहीं रह सकती, विच आई विल डिस्कस विद द डॉक्टर। तो एनीवेज, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। बच्ची के लिए रखती है। खाना बनना शुरू हो चुका है, कुकर शुरू करने लगा है। हाँ के जी किचन में, क्योंकि मैं अभी बेटी को ड्रॉप करके एक बेटी को लेके आई हूँ। और खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया था। ब्लैक चने और वाइट चावल। वाइट चावल जो है मैंने नमाज़ पढ़ते हुए ज़ोहर की बनाए थे, और चनों में अभी शोरबा करना बाकी है। ये मैंने सुबह से भून के रखे हुए। पर मेरी बेटी को क्या खाना है? पिज़्ज़ा। और मैं बनाने लगी हूँ जी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा बनने लगा है। इट्स ऑलमोस्ट, मैंने स्मॉल फ्रीज़र में आज रखी हुई चीज़ें। सो पिज़्ज़ा बनेगा और हाँ बस पिज़्ज़ा बनेगा। मैंने रास्ते में जाते हुए इतना भूख लग रही थी मुझे, मैंने फिर जो है ना क्या खाया, मेडिसिन खा के ये एक ऑरेंज खा लिया और अमरूद खा लिया। मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरी बेटी ने रेडी होते होते इतना टाइम लगा दिया कि मैं इतनी देर में मेरे हाफ एन आवर हो गया मेरी मेडिसिन को। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं कि मुझे चिड़ सी हो रही है। व्हाट लॉट ऑफ मेडिसिन ऑफ डायबिटिक कंट्रोल। मैंने कहा इतना अरसा जो मैं डाइट कंट्रोल कर रही थी वो क्या था, देन व्हाट वाज दैट। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला दैट इंटरमिटिंग फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर यू। भाई क्यों, इसका जवाब मुझे नहीं पता। बट जहाँ तक मैं वो कहते हैं ना कि अपना ब्रेन यूज़ करती थी, इट वॉज क्वाइट गुड। और जब आप दूसरों का ब्रेन यूज़ करो ना, चाहे वो आपके क्लोजेस्ट क्यों ना हो, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड विद दैट। मैं नेगेटिव नहीं हो रही होती, लेकिन द थिंग इज हुआ यही है कि दूसरों का ब्रेन इस्तेमाल करो और डॉक्टर डॉक्टर कह लो, बस डॉक्टर की बात सुनो, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, अगर ये ना मिला तो क्या होगा। मेरा ये अभी जब मैं मेडिसिन लेने जा रही थी तो मैंने कहा यहाँ इंश्योरेंस से हमेशा अप्रूवल, बास अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस बहुत अच्छी है हमारी कि अप्रूव हो जाता है हमारा हर चीज़, और हमें कुछ परसेंट सिर्फ मेडिसिन का देना। बट द स्टिल वो जो कुछ परसेंट है ना, वो ये नहीं कि टेंस में होता है, वो हंड्रेड्स में होता है। इट्स वेरी कॉस्टली। तो लेकिन ये कि डॉक्टर लिखती गई मेडिसिन मेरे लिए, फोर मेडिसिन मेरी डायबिटीज़ की लिखती। मेरी ये समझ में नहीं आया। मैंने फिर आके हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैंने ली है 1 मंथ की
और मैं जो डाइट करती थी, जो चीज़ें मैं लेती थी ना, मुझे वो ही चाहिए, मैं वो ही करूँगी। मैं किसी की बात नहीं सुनती, क्योंकि वो होता है ना, कुछ लोग माइंडसेट से बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते, दो डोंट वांट टू चेंज। बस डॉक्टर की वो चलते ही जानी है सीरीज़, इंसुलिन पे आना है और ये सभी, तभी हम ठीक होंगे, वरना आप कोई भी डाइट कर लो और तो जी मानेंगे ही नहीं, नहीं मैं लेके जाऊँगा तो मैं डॉक्टर के पास। क्या? तो क्या एंड अप हुआ मेरा कि मैं उनकी बात क्यों सुन रही हूँ जब मुझे खुद नॉलेज है। सीधी बात है भाई, जब हमें मालूम है हमारी बॉडी को क्या एक्सेप्ट है, हम क्यों दूसरों की बात सुने। मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मुझे इतनी अजीब अजीब साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझसे बॉडी पेन बर्दाश्त नहीं होता, ज़्यादा मैं काम नहीं कर पा रही, एनर्जी वेरी लो रहती है भाई, और फेस पे मेरे अलग से और पिंपल्स निकल रहे हैं भाई। अब तो पूरे 4-4 मेडिसिन खा रही हूँ, इंसुलिन खा रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि लोग अपना अपना वो एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं जैसे कोई मैराथन चल रहा है। सो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए मेरे कमेंट्स में, मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और मुझे फॉलो करें, ताकि मुझे भी हो कि आप लोग मुझे कमेंट में आप मेरा बात का जवाब दे रहे हैं, कोई पॉजिटिव जवाब दे रहे हैं, दैट यू फील लाइक यू आर विद मी। सो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस डायबिटिक का आपके साथ शेयर करती हूँ, एवरीथिंग, बिकॉज के यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी इन माई लाइफ। बिकॉज कंटेंट क्रिएट करना इज़ नॉट दैट ईजी फॉर अ होम मेकर, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। लोग समझते हैं सिर्फ 9 to 5 करके ही हम अमीर हो सकते हैं। अमीर तो खैर होते नहीं भाई, हर चीज़ के लिए हैंड टू माउथ होना पड़ता है। आज तक कोई मिलियनेयर नहीं बना 9 to 5 में। और सबसे ज़्यादा सर्वाइविंग एडजस्टमेंट सिर्फ वुमेन्स को करनी पड़ती है। हाउ मैनी पीपल आर एग्री विद दिस? वो कोई किस्मत वाली होगी भाई अगर कोई कहेगी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, बट स्टिल यू हैव टू डू दिस हस्बैंड के आगे। बहुत कम हैं जो समझते इस बात को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट द थिंग इज़ हाउ दे ग्रो अप। क्योंकि बहुत सी ऐसी टेस्टिमोनीज मैंने देखी हैं, सुनी हैं अपने इस करियर में, ऑनलाइन करियर में, कि दे आर लाइक दिस एवरी टाइम बट दे डोंट एक्सेप्ट इट, इवन द वुमेन एंड द मैन बोथ, कि वो ये समझते हैं कि यही लाइफ है, क्योंकि उनके सीनियर्स भी यही करते रहे और वो लोग भी समझते हैं कि यही लाइफ है। नो, इट्स नॉट, यू हैव टू मूव ऑन। कि अब वो वक्त है कि हम दोनों मिलके कमाएं और फिर जाके ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। सो द थिंग इज़, ऑल द वुमेन्स आउट देयर, दे शुड डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सो मैं आज इस ब्लॉग के नीचे एक लिंक शेयर करूँगी, काइंडली चेक दैट लिंक, गो थ्रू इट, टेक अ टाइम, ब्रेक लेके देखिए, लेकिन अपने आप को टाइम दीजिएगा और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि हाउ इट विल वर्क इन योर लाइफ। लेटर ऑन मैं मज़ीद शेयर करूँगी, सो फॉलो एंड स्टे ट्यून विद मी। बनाते हैं पिज़्ज़ा। लिया जी बोनलेस चिकन, इसमें मैं नमक मिर्च ऐड करूँगी, जस्ट सिंपल नमक मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे, इसको स्टफिंग। जब ये पिज़्ज़ा की स्टफिंग इस तरह ड्राई फॉर्म में हो जाए, इसमें आपने और कुछ नहीं मैंने ऐड किया, नमक और रेड चिली था। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी ऐड करती हूँ, जस्ट सिंपल पिज़्ज़ा सॉस ऐड इट। अब इसको हल्का सा घुमाइए, वरना जिप्सी हींग ना आ जाए, बस इनफ, ज़्यादा पकाना नहीं है। ये ऐसी जी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। अब हम असेंबलिंग करते हैं। ओवन मैंने हीट ऑन कर दिया है, सो आई एम यूजिंग दिस टू बेस में यूज़ कर रही हूँ। टेस्ट
करेंगे हम इंशाल्लाह। तो पिज़्ज़ा बनाती हूँ मैं। गर्ल ओके, फर्स्ट हम इसमें थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। कोई से भी ब्रांड की देख सकते हैं, वैसे तो लाली की बेस्ट है। ये राघू समथिंग ब्रांड था कोई, इसका लेके आई थी मैं। हर कोई टेस्टी भी नहीं होता, टमाटो भी होते हैं बाज़ दफ़ा। सो नॉट एवरी टाइम इज़ द शौक दिस, इसलिए मैं स्क्रैच से कम ही बनाती हूँ पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि ये ला के रख दो मैं बाज़ार से तो सही रहता है। हम इसके ऊपर टॉपिंग्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको शौक तो चढ़ रहा है चिकन पिज़्ज़ा का, ऐसा अल्लाह ये पसंद आ जाए। किसके मूड का पता नहीं मुझे चलता, तो अच्छा लगा है बुरा लगा है, और मेहनत से बनाया हुआ मेरा, चाहे 5 मिनट भी लग रहे हैं मुझे बनाने में या 10 मिनट भी लग रहे हैं, तो मुझे होता है कि भाई ठीक से खा लें। नेक्स्ट हम चीज़ ऐड करेंगे बहुत सारी। नेक्स्ट हम इटालियन हर्ब्स ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, सो इट्स ऑप्शनल। फिर हम इसे until the cheese melts, मैं इसको ओवन में रखूँगी अराउंड लाइक 5 to 10 मिनट्स इन 150 डिग्री, नॉट द हाई फ्लेम, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। कैन स्टोर द चीज़, अगर आपने काटनी नहीं है सो यू कैन पुट इट लाइक दिस, यू कैन स्टोर इट इजीली। दिस इज द फाइनल लुक। मैं फ़ोन सुनने चली गई बेटी का, उसका फ़ोन आ गया, मम्मा लेने आए। मैंने कहा लड़की मैसेज किया हुआ था उसने, तो गरम। सो ये अभी इसका अभी ट्विस्ट बाकी है एक अदर, इसको गरम गरम को मैं पीसेस कर दूंगी तो वेल एंड गुड यमी लगेगा, इट्स सो नाइस। इसके ऊपर हम ये ऐड करेंगे सॉस। अल्लाह अकबर, बेइज्जती तो नहीं गिराओ, वाई क्यों नहीं निकल रहे। चलें जी, हम इसके ऊपर ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी। अल्लाह अकबर, वाई इट इज़ लाइक दिस, हालांकि कितनी सारी अंदर। चलिए इसको मैं अब स्प्रेड ही कर देती हूँ। अब इस तरह इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं हम, ताकि इसका जो है स्पाइसी सा टेस्ट वो इन्हेंस हो जाए। मुझे तो लग रहा है बहुत मज़े का होगा, अल्लाह करे मज़े का हो। ये था जी पिज़्ज़ा, ये मैं असम्बलिंग। ओके बिस्मिल्लाह, सॉफ्ट है बिस्मिल्लाह। Sidra, come here, have your pizza, I'm assembling in the plate, so come, you can। ये सबसे मुश्किल काम है, एक एडजस्टमेंट। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ पिज़्ज़ा, और इसका जो टेस्ट है वो मेरी बेटी ही बताएगी कैसा है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हैव इट विद द बाइट, यमी बाइट। हाउ यम, गिव मी सम रेटिंग फ्रॉम योर वॉइस और सम 10, 1 or 10, 10।
Oh, how is the sauce? It tastes like and chicken. It's nice. Take a bite, then reply. Yum. ये जी हस्बैंड का आज खाना ब्लैक चने विद वाइट राइस एंड वाटर और मैं चली कहाँ बेटी को लेने क्योंकि उसका फ़ोन आया है अर्ली फिनिश क्लास जब मामा पिक करे पापा पे स्ट्रिक्ट हो कि पापा नहीं पिक करें तो मामा के साथ क्या मतलब के कॉर्न एंड क्रोसेंट एंड मिल्का क्योंकि पापा समटाइम्स ये चोचले नहीं करवाएंगे तो ये चोचले हो रहे होते हैं मामा के साथ ही सिर्फ आगे हैं जी घर और जैसे कि मैंने बताया कि मैं जल्दी मेरी बेटी की क्लास फिनिश हो गई तो मुझे ये था कि उसने शाम में 5 बजे के करीब आने 5:30 6 तो करीब हो ही जाती है उसको आते आते लेकिन आज वो जल्दी आ गई तो रास्ते से हमने कॉर्न वगैरह लिए और अभी वो बैठ के खा रहे थे अब उसको खाना खाना है तो खाना खाना है तो इसलिए मैं अब जल्दी से चिकन बनाने लगी हूँ जो ब्रेस्ट पीस मैंने निकाला हुआ था जिसका हाफ मैंने क्योंकि बहुत बिग था बस अभी अभी के लिए तो फिनिश हो जाएगा अभी जस्ट मैं ग्रीन चिली और ये गार्लिक ऐड कर रही हूँ साथ ही में ऐड कर देंगे जीरा I'll put some जीरा cumin in it and salt to taste मैं हाफ ऐड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना बस अभी अभी फिनिश हो गया ज़्यादा बनाना है इसके साथ मैं ऐड करूँगी सम योगर्ट इसके साथ ही पैन में मैं फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और ऐड दिस चिकन थोड़ी सी चिकन जो बस अभी इसका लंच लंच हो जाएगा ये कुछ इस तरह से इसको हम वाइटी वाइटी सा ये हो जाएगा तो हम इसमें जो मैंने पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देंगे ऐड जिंजर सॉरी गार्लिक ग्रीन चिली सॉल्ट और ज़ीरा या ऐड ये देखिए इतना कुक हुआ है कि इसका माशाल्लाह से चिकन गल रहा है ये इजी अगर आप देखें ये देखिए ये तो गल गए चिकन अब मैं इसमें अभी तो मैं इसको 5 मिनट कम से कम आप इसको चलाएं नेक्स्ट हम इसमें क्रीम चीज़ ऐड करेंगे 1 बिग स्पून टेबल स्पून इट्स ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये बिल्कुल इट्स रेडी टू ईट यू कैन हैव इट विद रोटी और पप्स मेरी बेटी इसको पप्स के साथ खाएगी एक पैन उतारा दूसरा रख दिया अब कॉफ़ी बन रही है अब जैसे इसको रिमूव करेंगे ना पैन उसको बर्नर से तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा अपने आप इसमें कोई पानी वानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है शी विल ईट इन दिस ओनली मम्मा को खाना खाते खाते हो गए जी 5 बज गए 5 सवा 5 हो गए और मैं अब लंच करने लगी हूँ क्योंकि मैं जब बेटी को लेने गई थी साथ में अपने ऑरेंज और गुआवा ले गई थी अमरूद और माल्टा और अब मैं ये खाना इंजॉय करूँगी लेमन एंड ग्रीन चिली लिटिल बिट ऐड करके ये जो ग्रीन चिली है ना स्पाइसी नहीं जस्ट क्रंच क्रंच का टेस्ट देगी और मुझे लेमन डाल के चने खाने का बहुत मज़ा आता है बहुत मज़ा आता है सो आई एम गोइंग टू इंजॉय माई मील लंच हो रहा है जी इस टाइम पे अटेंड कर रही हूँ जी मीटिंग इसलिए एक दिन से 1 घंटे से सॉरी चल रही है एक दिन कह रही हूँ हमारी जूम पे मीटिंग्स होती हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी पे वर्क करते हैं ऑटोमेशन पे तो आज हमारी स्पेशल सेशन चल रहा है नेक्स्ट 10 डे लेवल अप सेशंस वर्क फ्रॉम होम
मैं मुझे रोटी बनाने साथ साथ हो रही है मेरी ट्रेनिंग ऑनलाइन वर्क की, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज इट शुड बी प्रोडक्टिव। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, या आप मेरा एजुकेशनल चैनल विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। डोंट फॉरगेट टू विजिट। बहुत इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल अपलाइंस मेरे ग्रेट मेंटर्स। ट्रेनिंग के साथ साथ रोटी बन रही है। Incentives, incentives are coming in our team. Great mentors. काम के साथ साथ हस्बैंड के लिए खाना रोटी बन गया। लर्निंग एंड अर्निंग। मेरी बेटी खेल रही जी अपनी फ्रेंड के साथ ऑनलाइन गेम, और जी अब इनको जी चाहिए समोसा अलाउड आलू वाला, और दूसरी वालियों के लिए चीज़ समोसा फ्राई हो रही है क्योंकि वो स्लो फ्लेम हो गया था। एंड दिस इज चीज़ समोसा। हम एक अदद एग ऐड करेंगे, इसको विस्क करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जी सूजी। पैन लेंगे, उसमें गर्म करेंगे घी, देसी घी। आपकी चॉइस है, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जो आपके पास शुगर अवेलेबल है वही यूज़ कीजिए। मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये ब्राउन शुगर अवेलेबल है। इसको हम मोल्ट करेंगे, मिशी करेंगे। इसकी बहुत ज़बरदस्त अरोमा आता है। इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से ब्राउन कैरमलाइज कर लिया है अच्छे से, इस तरह। आउच, बी केयरफुल एवरीवन आल्सो। सो इसको स्लो फ्लेम में मेक श्योर कि जले ना। अब फिर हम जो मिक्सचर है उसको मैंने बर्नर को बंद कर दिया। मुझे बहुत डर, मैंने कहा इससे पहले कि वो मेरे पे ही अटैक फरमाए। सो ये जो हमने बनाया था डिप एग, मिल्क और सूजी का, सो वी विल और इसको हम फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे, इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। ये देखिए गट्ठे बन जाएंगे ना, दैट मीन्स योर मिक्सचर इज़ परफेक्ट। अब ये जो शक्कर है ना, ये इसमें ही मेल्ट होगी। फिर हम इसे फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे पकाएंगे। हलवे का कलर ये है अभी तक के लिए। अभी हम मज़ीद इसको भूनेंगे। नेक्स्ट ये हलवा इस तरह भून गया है, देखें अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। हम इसे अच्छे से भूनेंगे। ये हलवा कुछ इस तरह दिखता है, ये देखें। इसमें जो पैन है ना वो बिल्कुल छोड़ दिया है, इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। हम जी हलवा ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्यारी सी प्लेट में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों की सौगात। आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, एनी नट्स, बट मेरे पास नट्स अवेलेबल नहीं थे। सडनली फरमाइश ऑफ हलवा एंड इट लुक लाइक दिस। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ हलवा। डू ट्राई। मैं सिर्फ ओ गॉड, बैक टू बैक ऑर्डर्स। अब ऑर्डर हो गया, जैसे अभी हलवा भी मैं भून रही थी तो साथ ही ऑर्डर हो गया जी माइलो। सो बैक टू बैक ऑर्डर्स नॉन स्टॉप। फिर कहेंगे मम्मा कैसे अनहेल्थी है,
कोई भी ये नहीं देखेगा कितने आवर्स से खड़े होके काम करे। सो ये माइलो सिंड्रेला कमेंट देख। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सालन गरम हुआ है बेटी के लिए। फिर नेक्स्ट बन रहे हैं जी चिकन फ्रैंक्स फ्राई हो रहे हैं, अभी बाकी है। वो कहते हैं ना जितनी देर बैठो उतनी आपको सुझाव भी मिल जाती है। हमेशा फायर से हटा के कीजिएगा। चिकन फ्रैंक्स फ्राई हो रहे हैं। इसी में चम्मच वही चम्मच यूज करूँगी जो फ्राई वाला था, वरना बर्तन धोलोगे तो मेरी हाथों की हालत कसम से ऐसे फ्रीज हो रहे हैं मेरे हाथ। बज गए हैं जी 11। काम ख़त्म होने को नहीं आ रही जब तक मैं खुद नहीं भागूंगी। सीरी चल रही है, हाथों में दर्द होता है तो हस्बैंड क्रीम लेके आए थे। एक क्रीम लगा के सो, मैं आंखों में लगा लूँगी तो क्या होगा? वो कौन सी डीप हीट वाली। अब ज़रा सोचें, हाथों में क्रीम लगेगी तो क्या मेरी ठंड रुक जाएगी? सोचने वाली बात है। नहीं, मीन्स नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाओ। इट नेवर एंड, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। देखा, नो छुट्टी। सो नेक्स्ट डे ब्लॉग तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।